युवराज जब अपने कमरे में आया तो उसने देखा सुहाना सो रही है। सुहाना को सोते देख पहले तो वो अपने कपड़े को बदलकर वापस बेड के पास आया। उसके बाद बेड के बगल में छोटे से लैंप लाइट को ऑफ करके सुहाना के बगल में जाकर लेट गया। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वह इस समय सुहाना के बारे में सोच रहा था। सुहाना को देखते हुए वो मन ही मन कहता है, आखिर तुम हो क्या चीज़। जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ और कोई भी परेशानी मेरे पास आती है तो वो परेशानी तुरंत गायब हो जाती है। आज जब मीडिया वालों ने मुझे घेर लिया था तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे अब मुझे बॉडीगार्ड को बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह मैं अकेले नहीं संभाल सकता था। लेकिन तुम्हारे गाड़ी के अंदर बैठने के बाद ही किसी का कल आना और अचानक से सारे मीडिया वालों का चले जाना, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। आखिर वह इंसान कौन है जिसकी न्यूज़ चैनल के मालिक से बात हुई है? क्योंकि जरूर कोई है जो मुझे बहुत अच्छे से पहचानता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ, तुम कैसे हो सकती हो? तुम तो हमेशा मेरे पास रहती हो। तुम्हें तो इस दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। तुम खुद एक नासमझ लड़की हो तो फिर मैं तुम पर कैसे शक करूं? मुझे पता करना ही होगा कि आखिर वह इंसान कौन है जो छुपकर मेरी मदद कर रहा है। क्योंकि मेरा ये जानना जरूरी है कि कौन है जो मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी मेरी हेल्प करने की कोशिश करता रहता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये सोचकर युवराज ने सुहाना के करीब जाकर उसे अपने गले लगाया और फिर धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लिया। अगले दिन युवराज नंदिनी और अनिकेत के साथ ऑफिस चला गया था। हालांकि वह सुहाना को भी लेकर जाना चाहता था, लेकिन सुहाना सुबह उठी नहीं थी, इसलिए वो राजा और राजू को बताकर वहां से चला गया। सुहाना जब तैयार होकर नीचे आई तो उसने देखा राजा के अलावा वहां कोई भी नहीं है। ये देखकर सुहाना राजा के पास आकर कहती हैं, बाकी सब कहाँ है? वो सब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनते ही राजा उसको जूस का गिलास देते हुए कहता है, मैडम, युवराज सर ने कहा है कि आज उनकी बहुत अर्जेंट वाली मीटिंग रखी गई है, जिस वजह से आज वह अनिकेत सर और नंदिनी के साथ ऑफिस जल्दी निकल गए और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जैसे ही उठो तो अगर आपका मन हो ऑफिस आने का तो आप किसी ड्राइवर के साथ ऑफिस चले आइएगा। अगर आप कहो तो मैं आपको ऑफिस छोड़ दूं, क्योंकि अभी वहां पर नंदिनी भी युवराज कर के साथ रहती हैं और ऐसे में आपका उनके पास रहना बहुत जरूरी है। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बात सुनकर सुहाना जूस को पीने के बाद उसे देखते हुए कहती हैं, हाँ मैं ऑफिस तो जाऊंगी, लेकिन मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा कि राहुल कहाँ है, क्योंकि अब नंदिनी ने जो किया है उसका अंजाम भुगतने का टाइम आ चुका है। मैं उसे इतने अच्छे तरीके से इस घर में रहने नहीं दे सकती हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर राजा उसे देखते हुए कहता है, मैडम मैंने पता करवाया है, राहुल तो इस शहर में है ही नहीं। आज ही नंदिनी उनसे बात भी कर रही थी। तब नंदिनी ने उनसे गुस्से में कहा कि जब भी तुमसे मदद मांगने का टाइम होता है तुम गायब हो जाते हो। अगर 2 दिन के अंदर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं किसी और को बुला लूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। इतना कहने के बाद नंदिनी ने कॉल कट कर दिया था। राजा की बात सुनकर सुहाना सोफे से उठते हुए कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम 2 दिन और इंतजार कर लेते हैं। 2 दिन के बाद जैसे ही राहुल शहर में आएगा वैसे ही तुम्हें अपना काम करना है। जैसा मैंने बताया था वह सारा काम हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे नंदिनी अभी घर में नहीं चाहिए। उसने मेरे पति की इंसल्ट करवाई है, दुनिया वालों की नज़रों में उनकी बुराई करवाई है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। भले ही ऐसे काम मैंने भी कई बार किया है, लेकिन जब बात मेरे पति पर आती है तो मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर राजा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैडम मुझे पता है, और वैसे भी आपने तो युवराज सर के कई दुश्मन को मार गिराया है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी सब कुछ शांत है तो हमें भी शांत रहना चाहिए। अगर आप कहो तो मैं आपको ऑफिस छोड़ दूं, क्योंकि राजू तो मार्केट गया है। पूर्णविराम पूर्णविराम।
राजा की बात सुनकर सुहाना अपने बैग को उठाकर घर से बाहर निकलते हुए कहती हैं, नहीं तुम यहीं पर रहो, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अगर कोई दिक्कत वाली बात होगी तो मैं तुम्हें तुरंत कॉल कर दूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद सुहाना सीधे घर से बाहर निकल गई। कुछ समय बाद युवराज मीटिंग रूम में बैठकर सारे क्लाइंट की बातों को सुन रहा था। अनिकेत क्लाइंट की बातों को सुनकर परेशान था, क्योंकि सारे क्लाइंट कल की हुई न्यूज़ के बारे में ही बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन युवराज के पास रहने की वजह से वह सब गुस्सा दिखा नहीं रहे थे। जब युवराज ने देखा सारे क्लाइंट चुप हो गए हैं तो वह सबको देखते हुए कहता है, मुझे खुद नहीं पता वहाँ है यह मीडिया वाले कहाँ से आ गए थे। मैंने आप लोगों को बताया ना, यह मेरा पर्सनल मैटर है और मैं अपने पर्सनल मैटर के बीच में किसी को भी नहीं लेकर आता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर उनमें से एक क्लाइंट युवराज को देखकर गुस्से में कहता है, लेकिन सर आप समझ नहीं रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका इफेक्ट आपकी कंपनी पर पड़ेगा और फिर आपके ही कंपनी को लॉस होगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, पहले आप इस मैटर को हमेशा के लिए खत्म कीजिए। अगर आपने इस मैटर को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया तो हम आपके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपके कंपनी के साथ साथ हमारे कंपनी का भी नाम बदनाम हो। ये डील लगता है अब हमें खत्म करनी चाहिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद सब धीरे धीरे करके उठने लगे। इससे पहले कि सारे क्लाइंट मीटिंग रूम से बाहर निकलते तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और सुहाना कोट पेंट पहने हुए अपने हाथों में पर्स लेकर मीटिंग रूम के अंदर आ गई। सुहाना के एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था जैसे वह एक बिजनेसमैन हो। उसके पहनने का तरीके भी बहुत अलग दिख रहा था। युवराज सुहाना के ऐसे अंदाज को देखकर हैरान हो चुका था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुहाना इस तरह के कपड़े पहनकर भी ऑफिस जा सकती है। सुहाना का चलने का तरीका बता रहा था जैसे वह सच में कोई बिजनेस वुमेन हो और वह ये सब बहुत अच्छी तरीके से जानती हो। सुहाना के चेहरे पर एक अलग ही नूर नजर आ रहा था। एक साइड घमंड वाला एक्सप्रेशन तो दूसरे साइड शैतान भरी मुस्कुराहट। वहां मौजूद सारे क्लाइंट की नज़र सुहाना पर ही ठहर चुकी थी। वही सुहाना ने मीटिंग रूम के अंदर आते ही पहले तो सारे क्लाइंट को गुस्से भरी नज़रों से देखा, फिर वो युवराज को देखने लगी। युवराज के चेहरे पर हैरानी देखकर सुहाना ने उसे एक आंख मार दी, जिसे देखकर युवराज को समझ आ गया था कि सुहाना जरूर अपने तरीके से कोई प्लान बनाकर आई है। सुहाना युवराज के पास आकर अनिकेत को वहां से उठने का इशारा करती है। अनिकेत ने जब सुहाना के इशारे को देखा तो वह चुपचाप अपनी जगह से उठा और फिर युवराज के पीछे आ गया। अनिकेत को उठे देखकर सुहाना उस कुर्सी पर जाकर बैठी और फिर वो सारे क्लाइंट को देखकर धीरे से कहती है, अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना के बोलने के तरीके को देखकर सारे क्लाइंट को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई पुरानी कंपनी की बिजनेस वुमन है, क्योंकि सारे क्लाइंट बिजनेसमैन और वुमेन को बोलने के तरीके से ही पहचान सकते थे। सुहाना की बातों को सुनने के बाद सारे क्लाइंट वापस से अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। जब सुहाना ने ये देखा तो वह कुर्सी से उठकर प्रोजेक्टर के पास आकर धीरे से कहती है, मुझे ये तो नहीं पता कि आप लोग अपने कंपनी का नाम ऊंचा करना चाहते हैं या फिर अपनी कंपनी के नाम को बदनाम करना चाहते हैं। मुझे बस इतना पता है जब कोई बिजनेसमैन किसी दूसरे कंपनी में खुद के पार्टनरशिप को शेयर करता है तो वह ये नहीं देखता है कि उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, बल्कि को ये देखता है कि उनके कंपनी में प्रॉफिट कितना हो रहा है। क्योंकि अगर पैसे हैं तो शहर में आपकी कंपनी बहुत ऊंचा पहुंच रहा है। और दूसरी बात, ये जो टेबल पर आप बड़े से प्रोजेक्ट को देख रहे हैं उसको मैं अच्छी तरीके से आपको प्रोजेक्टर पर दिखाती हूँ, जिसके बाद आपको समझ आएगा कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद सुहाना प्रोजेक्टर के जरिए युवराज के बनाए हुए प्रोजेक्ट को धीरे धीरे करके सभी को समझाने लगी। सुहाना की पर्सनैलिटी देखकर सभी को बहुत हैरानी हो रही थी।
खास करके नंदनी को तो ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने सामने सुहाना को नहीं बल्कि सुहाना की कोई जुड़वा बहन को देख रही है। क्योंकि जिस सुहाना को वह जानती है उस सुहाना को तो ठीक से एबीसीडी भी नहीं आती थी। वही अनिकेत भी सुहाना के पर्सनैलिटी को देखकर युवराज को देखते हुए कहता है, भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं भाभी को अपने सामने देख रहा हूँ। मेरा मतलब जिस भाभी को मैं जानता हूँ वह मुझे इस समय नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बड़ी इंडस्ट्री की मालकिन हो, कोई बिजनेस वुमेन हो। इनके बात करने के तरीके में बहुत अंतर है। पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज उसे देखकर धीरे से कहता है, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मैं सुहाना को जितना जानने की कोशिश करता हूँ यह उतना ही मिस्टीरियस होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कुछ बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई राज है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर अनिकेत भी उसे कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगा। वह धीरे से बात कर रहे थे लेकिन नंदिनी जो युवराज के बगल में बैठी हुई थी वह दोनों की बातों को अच्छे से सुन पा रही थी, जिस वजह से वह हैरानी में सुहाना को ही देखे जा रही थी। प्रोजेक्टर पर सभी को समझाने के बाद सुहाना सारे क्लाइंट को देखते हुए कहती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी प्रोजेक्ट दिखाया है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अब आप लोगों को अपना दिमाग लगाकर इस बारे में सोचना है या फिर किसी के पर्सनल लाइफ में घुसकर सोचना है तो वह आपकी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट को आप अभी देख रहे हैं उस प्रोजेक्ट को खुद यूसु कंपनी की मालकिन ने साइन कर दिया है, जिसके बाद आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इसका कितना बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। पूर्णविराम। सुहाना के मुंह से यूसु कंपनी का नाम सुनते ही सारे क्लाइंट की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि युवराज ने जो प्रोजेक्ट अभी सभी को दिखाया था वो यूसु कंपनी की मालकिन ने साइन कर दिया है। सुहाना सारे क्लाइंट को हैरानी में देखकर युवराज को देखने लगी। वहीं युवराज भी सुहाना को देखकर हैरानी में था। सुहाना ये तो समझ चुकी थी, उसके इस तरह के अंदाज को देखकर युवराज बहुत हैरान हो रहा है। साथ ही वह अपने दिमाग में तरह तरह के बातों को सोच रहा है। लेकिन सुहाना को ये भी पता था कि अब उसे कैसे युवराज को हैंडल करना है। ये सोचकर वह शैतान भरी नज़रों से सभी को देखने लगी। कुछ समय तक पूरी मीटिंग रूम में शांति छाई हुई थी। उसके थोड़ी देर बाद ही एक क्लाइंट जो युवराज को गुस्से में बोलकर जा रहा था वह क्लाइंट कुर्सी से उठकर जोर जोर से क्लैपिंग करने लगा। उस क्लाइंट को क्लैपिंग करते देख बाकी क्लाइंट भी धीरे धीरे करके क्लैपिंग करने लगे। सारे क्लाइंट के क्लैपिंग को देख अंदाजा लग चुका था कि उनको सुहाना की बताई हुई हर एक चीज़ पसंद आई है। जिसके बाद अनिकेत की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो खुश होकर सुहाना के पास आकर कहता है, अरे वाह भाभी, आपने तो सब कुछ बड़े आसानी से हैंडल कर लिया। पूर्णविराम। अनिकेत की बातों को सुनते ही सुहाना वापस से बच्चों की तरह बनकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या आप सच कह रहे हैं? मैंने अच्छे से सब कुछ संभाल लिया। आपको पता है जब मैं ऑफिस आई थी ना तब बाहर सारे एम्प्लॉय बोल रहे थे कि अंदर जो मीटिंग हो रही है वो पूरी नहीं हो पाएगी। हो सकता है यह मीटिंग कैंसिल हो जाए। तो मुझे वह सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने ड्राइवर अंकल से कहकर जल्दी से अपने लिए कपड़े मंगवाए और फिर बिल्कुल बिजनेस वुमेन बनके मीटिंग रूम में आ गई। लेकिन अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाभी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है बल्कि आपने बहुत बहुत अच्छा किया। यहाँ तक कि जब हमने आपको देखा तो हम भी हैरान हो गए। ऐसा लगा जैसे हम किसी बड़े कंपनी की ओनर को ठीक अपने सामने देख रहे हैं। बट आई नो यू आर द बेस्ट। पूर्णविराम। अनिकेत की बातों को सुनकर सुहाना का चेहरा खिल उठा। वही सारे क्लाइंट भी मुस्कुराने लगे। तभी एक क्लाइंट युवराज को देखते हुए कहता है, सर मैं हैरान हूँ, आपके कंपनी में इतने होनहार एम्प्लॉयज भी रहते हैं। वैसे तो आज जो मैम ने हमें प्रोजेक्ट पर समझाया है ऐसे किसी ने नहीं समझाया है।
बल्कि इसी तरह से सबको प्रभावित करके धीरे धीरे करके सभी को समझाना चाहिए, ताकि आने वाले जनरेशन में नए नए सीईओ को या फिर नए नए एम्प्लॉयज़ को सीख मिल सके। सच बता रहा हूँ, मैं जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा तरीके से प्रोजेक्ट को समझा हूँ। अदरवाइज जब भी मुझे समझना होता था तो मैं खुद फाइल लेकर समझता था। आई एम वेरी इम्प्रेस एंड आई थिंक मैं आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ और मेरी कोई भी शर्त नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर बताया गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के पार्टनरशिप में यूसुफ कंपनी की मालकिन भी एड है, तो उस हिसाब से मैं इतना तो समझ गया हूँ कि आपका बनाया हुआ प्रोजेक्ट वर्ल्ड बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। उस क्लाइंट की बात सुनकर युवराज के चेहरे पर शैतान भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वह शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठा और फिर वो उसी क्लाइंट से हैंडशेक करते हुए कहता है, सो वेल रेगुलेशन, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को आप लोगों की तरफ से हाँ समझूं। ठीक है, तो फिर आप लोग अपने कंपनी में जाकर इस बारे में सभी को बता दीजिए, क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए पहले से तैयारी करनी है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर वह क्लाइंट मुस्कुराकर कहता है, जी हाँ, आपने सही समझा। ठीक है, तो अब हम इस डील को कंफर्म करते हैं और फिर यहाँ से अलविदा लेते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद वह क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के साथ ही सारे क्लाइंट से उस पेपर पर साइन करवाया और फिर सारे क्लाइंट के साथ मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। सारे क्लाइंट वहां से जा चुके थे। अब बस मीटिंग रूम में अनिकेत, सुहाना, नंदिनी और युवराज ही बचे हुए थे। नंदिनी अभी भी हैरानी से कुर्सी पर बैठी हुई थी। जब अनिकेत ने देखा नंदिनी ने कोई रिएक्ट नहीं किया है तो वह नंदिनी के पास आकर मुस्कुराकर कहता है, क्या हुआ नंदिनी, तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे क्यों बजे हैं? कहीं भाभी के इतने इम्प्रेसिव तरीके को देखकर तुम्हें सदमा तो नहीं लग गया? क्योंकि तुम्हें तो लगता था भाभी को ABCD भी नहीं आती है, लेकिन आज भाभी ने वह कर दिखाया जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं किया है। इतने सालों से तुम हमारे कंपनी में हो, लेकिन क्या आज तक तुमने हमारी कंपनी के लिए कुछ अच्छा किया है? क्योंकि मुझे तो याद नहीं है, अगर तुम्हें याद हो तो तुम हमें बता देना। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बातों को सुनकर नंदिनी समझ चुकी थी अनिकेत उसे ताना मार रहा है। ये सोचकर वह कुर्सी से उठकर युवराज के पास आकर कहती है, युवराज, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि सुहाना इतनी गुणी लड़की है? मेरा मतलब, तुम तो हमेशा कहते रहते थे ना कि वह नासमझ है, उसे दुनिया की समझ नहीं है। तो फिर जिस लड़की को दुनिया के समझ नहीं है वो लड़की कंपनी की हर एक चीज को कैसे जानती है? या फिर ऐसा तो नहीं जैसा मैंने कहा था कि सुहाना सिर्फ भोले बनने का ड्रामा करती है, जबकि वह दिमाग से बहुत तेज है। अगर ऐसा ही है तो तुम चुप कैसे रह सकते हो? तुम्हें तो उसे घर से निकाल देना चाहिए। इसकी इन्हीं हरकतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह शादी भी इसने जानबूझकर की थी। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बात सुनकर युवराज की नज़र सुहाना पर चली गई। सुहाना के चेहरे पर मासूमियत देखकर युवराज नंदिनी से कहता है, मुझे इसके बारे में पहले से पता था। ये जब पहली बार मेरी कंपनी आई थी तभी मैंने देख लिया था सुहाना बिजनेस के कामों को बहुत अच्छे तरीके से करती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर नंदिनी हैरान होकर कहती है, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हें इन सब के बारे में पहले से पता था, लेकिन तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं, जबकि तुम जानते हो कि मैं भी तुम्हारे ही कंपनी में काम करती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे जानबूझकर नहीं बताया, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे कंपनी के नाम को बर्बाद कर रही हूँ? क्योंकि जिस तरह से तुम मुझसे अब सच छुपाने लगे हो, तरह तरह की बातें नहीं बताते हो, उस हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे तुम मुझ पर अब यकीन नहीं करते हो। जब से सुहाना तुम्हारे लाइफ में आई है तब से तुम मुझ पर यकीन करना बंद कर चुके हो। आखिर क्यों युवराज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बातें सुनकर युवराज ने गहरी सांस ली और फिर वो उसे अपने गले लगाकर धीरे से कहता है, ऐसी बात नहीं है नंदिनी,
मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था और फिर जब भी मौका मिलता था तो मुझे याद नहीं रहता था। खैर अब जो हो गया है उसे हम वापस से याद करके अपना मूड नहीं खराब करते हैं। तुम बहुत थक चुकी होगी तो तुम अपने केबिन में जाकर आराम करो। मुझे सुहाना से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर युवराज सुहाना के पास आकर उसके हाथों को पकड़ के सीधे मीटिंग रूम से बाहर निकाल गया। युवराज को जाते देख अनिकेत नंदनी के पास आकर शैतान भरी आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता होगा भाई ने जो अभी तुमसे कहा है वो सच है या झूठ? मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। भाई ने तुमसे कहा है ना, वह बिल्कुल झूठ है। क्योंकि भाई तुमसे प्यार नहीं करते हैं। तुम्हें पता है जिस दिन हमें पता चला था कि भाभी बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा सोचती है, तो उसी दिन भाई ने हमें बताया कि यह बात तुम्हें पता नहीं चलनी चाहिए। अब तुम खुद सोचो भाई ने ऐसा क्यों बोला होगा। घर में सभी को बताने के बाद भी भाई ने तुम्हें नहीं बताया। कितनी अजीब बात है ना। इससे तो ये साबित होता है कि भाई तुमसे प्यार ही नहीं करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास अभी भी मौका है, चुपचाप भाई की जिंदगी से चली जाओ। नहीं तो बाद में तुम्हारा दिल ऐसे टूटेगा कि उसे जोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर अनिकेत अपने बालों को सहलाते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। अनिकेत को जाते देख नंदनी अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहती हैं, युवराज आई हेट यू। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम मुझे धोखा देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो। कॉलेज से आज तक मैंने तुम्हें बड़ी मुश्किल से अपने तरफ करके रखा था, लेकिन आज तुम सुहाना को अपनी तरफ करके बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हारी पूरे प्रॉपर्टी को अपने नाम करने के लिए मैंने अच्छा बनने का ड्रामा बहुत कर लिया। लगता है अब मुझे तुम्हें अपना रूप दिखाना ही पड़ेगा। बस तुम कुछ दिन इंतजार करो। सुहाना की जान लेने के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। तुमने मुझे धोखा देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। आई हेट यू, आई विल किल यू। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर नंदनी पैर पटक कर वहां से बाहर निकल गई। इधर युवराज का केबिन। युवराज सुहाना को लेकर अपने केबिन में आया और फिर वो सुहाना को सोफे पर बिठाकर अपनी तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, अब तुम मुझे बताओगी तुम अचानक से मीटिंग रूम में क्यों आ गई, जबकि मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी तुम कंपनी आई तो मेरे केबिन में चले जाना। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है? जब मैं ऑफिस के अंदर आ गई थी तब बाहर मुझे पता चला कि आज मीटिंग हो रही है। उसमें आपको डील नहीं मिल पाएगी क्योंकि मीडिया वालों ने जो न्यूज़ वायरल की थी उस वजह से सारे क्लाइंट भड़के हुए हैं। इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए मीटिंग में चली आई। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, सुहाना मैं तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छा काम करती हूँ। बस मैं चाहता था कि तुम दुनिया वालों की नज़रों में नहीं आओ। तुम्हें नहीं पता ये दुनिया कितनी खुदगर्ज है। अगर उन्हें पता चलेगा कि मेरे कंपनी में एक लड़की बहुत काबिलियत से काम करती है तो उन लोगों को एक मौका मिल जाएगा तुम्हें अपनी तरफ करने का। हालांकि मैं जानता हूँ तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, किसी और की कंपनी में बिल्कुल भी काम नहीं करोगी, लेकिन ये दुनिया वाले बहुत बुरे हैं। यह अपना काम निकलवाने के लिए लोगों का किडनैप भी कर सकते हैं या फिर जान से भी मार सकते हैं। मैं नंदिनी के सामने तुम्हें लाना नहीं चाहता था क्योंकि नंदिनी मुझसे बहुत प्यार करती है और ऐसे में तो उसे पता चलता कि तुम भी उससे कई गुना ज़्यादा तेज हो तो वह तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करती। इसलिए बस मैं चाहता था कि तुम अपनी काबिलियत को तब तक छुपा कर रखो जब तक तुम पूरी तरह से दुनिया को समझ ना लो। लेकिन तुमने आज मीटिंग रूम में आकर जो किया है उसके बाद मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि युवराज उसकी बातों पर नहीं जा रहा था बल्कि उसे यह सोच रहा था कि नंदिनी हर समय बीच में कहीं से भी आ जाया करती हैं। हालांकि वह खुद को नॉर्मल दिखाकर बच्चों की तरह उदास होकर कहती है,
अगर आप कहते हो तो मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। वो तो मैं डर गई थी कि कहीं सभी लोग आप पर इल्जाम ना लगा दे, क्योंकि मैं आपके ऊपर किसी और का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। कोई अगर आपको डांटता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं भले ही शांत रहती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे पति के बारे में बुरा बोलेगा या फिर उन्हें मारेगा तो मैं चुप थोड़ी ना रहूंगी। मैं भी उल्टा उन्हें मारूंगी। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे सामने भीगी बिल्ली बनकर रहती हो तो दूसरों के सामने एक शेरनी बन जाती हो, लेकिन फिलहाल के लिए तुम जैसी हो वैसे ही ठीक हो। खुद को बदलने की कोशिश मत करना और खास करके नंदनी की तरह बिल्कुल भी मत बनना। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना हंसते हुए कहती है, छी अरे बाबा, मैं नंदिनी की तरह क्यों करूंगी? मुझे नंदिनी की तरह कभी नहीं बनना है। वह दूसरों को हमेशा डांटते रहती है। अगर मैं भी ऐसे ही करूंगी तो सामने वाला मुझसे हमेशा नफरत करता रहेगा, जैसे आज सभी लोग नंदिनी से नफरत करते हैं। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उसे देखते हुए कहता है, ठीक है चलो, अब जब तुमने इस मीटिंग को खत्म कर ही दिया है तो बताओ तुम्हें क्या खाना है। मैं तुम्हारे लिए वह मंगवा देता हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर युवराज कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तभी सुहाना सोफे से उठते हुए कहती हैं, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं घर से खाकर आई हूँ। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं आपके केबिन को साफ कर दूँ? क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ सारा सामान बहुत गलत तरीके से रखा हुआ है। जिस तरह से कैबिन को अच्छी तरीके से रखना चाहिए वैसे नहीं रखा हुआ है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज की नज़र पूरे केबिन में चली गई। उसे तो अपना रखा हुए सामान सही तरीके से दिख रहा था। ये सोचकर वो सुहाना से कहता है, तुम क्यों फालतू का काम करोगी? नौकर है वह कर लेंगे, और वैसे भी मेरा केबिन हमेशा साफ रहता है तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं करनी चाहिए। चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना मुंह बनाकर कहती हैं, नहीं, मैं आपके केबिन को साफ करूंगी, और वैसे भी मैं बहुत बोर हो रही हूँ। यहाँ पर मेरा काम भी खत्म हो गया है। मैं अभी घर भी नहीं जाऊंगी, तो तब तक के लिए मैं आपके पूरे केबिन को साफ कर देती हूँ। तो मैं शुरुआत आपके केबिन के रूम से करती हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना मुस्कुराकर युवराज के केबिन में बने कमरे के अंदर चली गई। इससे पहले कि युवराज सुहाना को रोकता, सुहाना तो रूम में जा चुकी थी। ये देखकर वह अपने सर को हिलाते हुए कहता है, ये लड़की भी न कभी भी मेरी बात नहीं सुनती है। जो इसको करना होता वह करके रहती है। अब अगर इसे इतना ही काम करने का मन है तो करें। जब थकावट होगी ना तब मेरे पास आएगी और मैं भी इससे दूर भाग जाऊंगा। पूर्ण विराम। ये कहकर युवराज ने किसी को फोन करके सुहाना के लिए कुछ खाने को मंगवाया और फिर अपने कामों में लग गया। थोड़ी ही देर में सुहाना केबिन में बने रूम को पूरी तरह से क्लीन कर चुकी थी। जो जो सामान बिखरा हुआ था उसने उस सामान को अच्छी तरीके से सही जगह पर रख दिया था। रूम को क्लीन करने के बाद सुहाना केबिन में आई तो उसने देखा टेबल पर उसके लिए नाश्ता रखा हुआ है। ये देखकर वह युवराज से कहती है, क्या आप नाश्ता नहीं करेंगे? क्योंकि राजा ने मुझे बताया था कि आप बिना नाश्ता किए घर से निकल गए थे। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उसे देखते हुए कहता है, फिलहाल तो मुझे भूख नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कॉफ़ी पी थी। अगर तुम्हें नाश्ता करना है तो कर लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद अनिकेत आएगा तो उसे यहीं पर नाश्ता करना है। पूर्ण विराम। युवराज की बातें सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है, तो अनिकेत भाई जब आएंगे तब मैं उनके साथ नाश्ता करूंगी। तब तक के लिए मैं आपके केबिन को साफ करती हूँ। पूर्ण विराम। ये कहने के बाद सुहाना केबिन को साफ करने में लग गई। सुहाना जब केबिन को साफ कर रही थी तभी युवराज कुछ सोचते हुए कहता है, वैसे सुहाना, मेरे केबिन में एक लॉकर है,
वहाँ पर कुछ फाइल रखी हुई है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या तुम मुझे वह निकाल कर दे सकती हो? पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ क्यों नहीं, आप बताइए कहाँ है लॉकर, मैं तुरंत निकाल कर देती हूँ। पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज अपने टेबल के कपबोर्ड के नीचे से एक छोटी सी चाबी निकालकर उसे देते हुए कहता है, लॉकर यही पास में है, बस वहाँ पर एक जो बटन है उसे प्रेस कर देना, तभी वह फोटो का स्टिकर हटेगा। उसके अंदर जो लॉकर होगा उसमें मेरी इम्पोर्टेंट फाइल रखी हुई है। लेकिन याद रखना, इस जगह के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इस जगह को मैंने हिडन करके रखा है। मैं जानता हूँ तुम सोच रही होगी कि मैं ऐसी जगह पर अपनी इम्पोर्टेंट फाइल क्यों रखता हूँ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, घर पर मैं ज़्यादातर रहता नहीं हूँ और इसलिए मैं वहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता हूँ। ऑफिस में भी मैं कभी कभी नहीं रहता हूँ तो मुझे थोड़ा डर लगा रहता है। वहाँ कुछ फाइल है जो मेरे लिए बहुत कीमती है। इसके अंदर मेरी प्रॉपर्टी की फाइल भी रखी है जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ। पूर्णविराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। वो खुश होते हुए खुद से कहती हैं, सच तो उसे बताते हैं ना जिससे हम प्यार करते हैं। इसका मतलब तो यही है युवराज जी मुझ पर यकीन करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। अगर ऐसा है तो मैं उनके इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगी। पूर्णविराम। ये सोचकर वो मुस्कुराते हुए युवराज के हाथों से लॉकर की चाबी को लेकर वैसा ही करती है जैसा युवराज ने बताया होता है। वो लॉकर के पास आकर उनमें से सारी फाइल को धीरे धीरे करके निकालने लगी। जैसे ही उसने सारी फाइल को निकाला तभी उसकी नज़र एक छोटे से वॉच पर गई। उस वॉच को देखते ही सुहाना की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस वॉच के साथ एक गुलाबी रंग का कपड़ा भी लगा हुआ था, जिसे देखकर सुहाना सबसे ज्यादा हैरान हो रही थी। सुहाना उस वॉच को अपने हाथों में घबराते हुए पकड़ती है। सुहाना की आंखें बता रही थी कि उसे अंदर से कितनी घबराहट हो रही है। वही जब युवराज ने देखा सुहाना को काफी समय लग रहा है तो उसने पीछे मुड़कर सुहाना को देखा। सुहाना के हाथों में एक घड़ी देखकर वह अपनी जगह से उठते हुए कहता है, अच्छा तो तुम ये घड़ी देख रही हो। ये घड़ी मुझे दादी ने दी थी, लेकिन इस पर जो कपड़ा अटका हुआ है ना, ये कपड़ा हटने का नाम नहीं लेता है, जिस वजह से मुझे ये घड़ी को संभाल कर रखना पड़ा। पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर सुहाना अपने कांपते हाथों को शांत करके युवराज को देखते हुए कहती हैं, लेकिन इस घड़ी पर जो कपड़ा है वह किसका कपड़ा है? मेरा मतलब आपको तो पता ही होगा, इसके अंदर जो कपड़ा अटका हुआ है वो किसी ना किसी का तो होगा ही। पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज उस घड़ी को गौर से देखते हुए कहता है, हाँ मैं इस कपड़े को पहचानता हूँ। पूर्णविराम। इससे पहले कि वह आगे कुछ कहता तभी उसका फोन बजा। फोन जो टेबल पर रखा हुआ था उसके वजह से युवराज को सुहाना से दूर होकर अपने फोन के पास जाना पड़ा। उसने फोन पर आए हुए कॉल को देखकर एक नज़र सुहाना को देखा, फिर चुपचाप केबिन से बाहर निकल गया। युवराज केबिन से बाहर जा चुका था। ये देखकर सुहाना घड़ी को देखते हुए घबराकर कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, युवराज मेरे पापा को नहीं मार सकते हैं। मैं ऐसे ही उन पर शक नहीं कर सकती हूँ। जरूर यह कपड़ा किसी और का होगा। ऐसा थोड़ी है कि एक जैसे कपड़े सभी लोगों के पास हो। पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना उस घड़ी को वापस से लॉकर के अंदर रखने लगी। लेकिन तभी सुहाना की नज़र उस घड़ी के पीछे वाले कपड़े पर गई जिस पर गुलाबी के साथ साथ लाल रंग का निशान लगा हुआ था। उस कपड़े को देखकर साफ पता चल रहा था जैसे वह कपड़ा किसी के खून से सना का पड़ा हो। ये देखते ही सुहाना की हैरानी और ज्यादा बढ़ गई। उसके हाथों से सारी फाइल फर्श पर गिर गई और वो घड़ी को चारों तरफ से देखने लगी। अब जाकर सुहाना को यकीन हो गया था कि घड़ी पर जो कपड़ा लगा हुआ है वो कपड़ा किसी और का नहीं बल्कि उसके पापा का ही है।
पूर्ण विराम। ये देखकर सुहाना लड़खड़ाते हुए पीछे कदम लेने लगी, जिस वजह से वह चलते चलते सीधे सोफे से टकराए और फिर जाकर वह सोफे पर ही बैठ गई। सोफे पर बैठ जाने के बाद सुहाना अपनी घबराहट भरी आवाज में कहती है, युवराज ने मेरे पापा को मारा है। मेरे पापा का कातिल कोई और नहीं बल्कि युवराज जी है। नहीं, मैं नहीं मान सकती हूँ। मेरे युवराज जी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। वह भला मेरे पापा को क्यों मारेंगे? जरूर यहाँ पर कुछ बात है, लेकिन सबके सामने मैं अपने पापा को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। युवराज जी ने मेरे पापा को मारा है। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस इंसान पर मैं आंखें बंद करके भरोसा करती हूँ और जो इंसान मुझ पर इतना भरोसा कर रहा है, वह इंसान भला मेरे पापा को कैसे मार सकता है? पूर्ण विराम। ये कहते हुए सुहाना घड़ी को देखकर रोने लगी। घड़ी को देखकर सुहाना को अपने पापा की याद आने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा का कातिल कोई और नहीं युवराज है। ना जाने क्यों ये सोचकर वह युवराज से नफरत भी नहीं कर पा रही थी। जिस इंसान से वो इतना प्यार करने लगी थी उस इंसान से भला वह नफरत कैसे करती? अपने आंसुओं को बहाने के बाद वह गुस्से में उस घड़ी को मुट्ठी में बंद करके कहती है, अगर मेरे पापा के कातिल युवराज जी हैं तो अब वो मेरा वह चेहरा देखेंगे जो मैंने उन्हें आज तक नहीं दिखाया था। मैं उनसे प्यार करती आई थी, लेकिन आज के बाद मैं उनसे नफरत करूंगी। जिस इंसान को मैंने दिल में इतनी जगह दी आज उस इंसान को मैं अपने दिल से निकाल रही हूँ। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया आज उस इंसान से मैं नफरत करूंगी। सालों से मैं अपने पापा के कातिलों को ढूंढ ढूंढ कर तड़प रही थी। अपने पापा के मर्डर केस में मैं जेल के अंदर गई थी, जबकि मेरे पापा को मारा किसी और ने मारा था। आज मैं खुद को भी माफ नहीं कर पा रही। क्यों मैंने इतने घटिया इंसान से प्यार किया? आखिर क्यों मैंने युवराज जैसे इंसान पर यकीन किया? पूर्ण विराम। सुहाना गुस्से में ये सब बोले जा रही थी, तभी सोफे पर रखा उसका फोन बजा। फोन पर गौरव के कॉल को आते देख सुहाना ने जल्दी से उसके फोन को उठाया। इससे पहले कि गौरव उससे कुछ कहता तभी सुहाना रोते हुए आवाज में कहती है, गौरव मुझे मेरे पापा के कातिल का पता चल गया है। मुझे पता चल गया मेरे पापा को किसने मारा था। जिस इंसान पर मैंने इतना भरोसा किया, जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, जिस इंसान को खोने से मैं डरने लगी थी, जिस इंसान को किसी और के साथ देखकर मुझे गुस्सा आता था, आज उसी इंसान से मैं नफरत नहीं कर पा रही हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है, आखिर क्यों मैंने उस पर इतना यकीन कर लिया। सालों से मैं अपने पापा के कातिल को ढूंढ रही थी और आज मुझे पता चला कि मेरे पापा का कातिल मेरे साथ ही रहता है। ये सोच सोच कर ही मैं पागल हो रही हूँ। क्या मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि मैंने उस इंसान को दिल दे अपना था और आज मुझे पता चल रहा है कि उस इंसान ने मेरे पापा का मर्डर किया है। पूर्ण विराम। सुहाना के बातों को सुनकर गौरव हैरान हो गया। उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि सुहाना किसकी बातें कर रही है, जिसे सोचकर वह घबराते हुए कहता है, मैडम आप किसकी बात कर रही है और आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? कहीं आप रो तो नहीं रही है? देखिए मैडम, हम जानते हैं आप अपने पापा से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन इस समय रोने का समय नहीं है, बल्कि अपने पापा के कातिलों को मारने का समय है। प्लीज़ आप मुझे बताएं आखिर वो इंसान कौन है? अगर मुझे पता चल गया वह इंसान कौन है तो मैं इसी समय उसे इंसान की जान ले लूँगा। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। पूर्ण विराम। गौरव की बातें सुनकर सुहाना अपने दूसरे हाथों में रखे घड़ी को देखकर दांत पीसकर कहती हैं, मेरे पापा का कातिल कोई और नहीं बल्कि युवराज गोयल है। पूर्ण विराम। सुहाना के मुंह से युवराज का नाम सुनकर गौरव इतना हैरान हो गया कि उसके हाथों से फोन छूटते छूटते बच गया, जिसके बाद वो खुद को संभाल कर कहता है, क्या मैडम कहीं आपने नशा तो नहीं कर लिया है? आप इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे पाल सकती हैं? पूर्ण विराम। गौरव की बातें सुनकर सुहाना गुस्से में कहती है, जैसे तुम्हें मेरी बातें सुनकर यकीन नहीं हो रहा है ना?
वैसे मैं अपने हाथों में रखे सबूत को देखकर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मैं युवराज के कंपनी में हूँ और आज मैं युवराज के केबिन को अच्छे से साफ कर रही थी। तभी युवराज ने मुझे कहा कि मैं उनके लॉकर से इम्पोर्टेंट फाइल निकालूं। जब मैंने उनके लॉकर से फाइल निकाली तभी मैंने देखा तो युवराज के लॉकर में घड़ी रखी हुई है और उस पर एक छोटा सा कपड़ा बांधा हुआ था, जिसे देखकर मुझे लगा जैसे वो कपड़ा मेरे पापा का ही है। लेकिन फिर मुझे लगा हो सकता है ऐसे कपड़े कई लोगों के पास हो। लेकिन फिर मैंने देखा कि उस कपड़े पर खून के निशान लगे हुए हैं और यह कपड़ा उस दिन का है जब मेरे पापा का मर्डर हुआ था। और इससे पूरी तरह से युवराज पर इल्जाम साबित हो रहा है। इसका मतलब यही है मेरे पापा का कातिल कोई और नहीं युवराज है। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया उस इंसान ने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर गौरव घबराते हुए कहता है, मैडम मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि यह सब युवराज सर ने किया है। लेकिन इस समय आपका वहां रहना ठीक नहीं होगा। अगर युवराज सर को पता चल गया कि जिस इंसान का उसने मर्डर किया था आप उनकी बेटी हो, तो सकता है वह आप पर भी जानलेवा हमला करें। एक तो आप ऑलरेडी युवराज से इतना प्यार करती है और उस वजह से आप उनको नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। गौरव की बात सुनकर सुहाना सोफे से उठते हुए कहती हैं, मैं अगर किसी इंसान से बेइंतहा मोहब्बत कर सकती हूँ तो मैं किसी भी इंसान से बेइंतहा नफरत भी कर सकती हूँ। भले ही आज मेरे दिल में युवराज के लिए जगह है, भले ही मैं उसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन उसने मेरे पापा को मारा है और यह बात मैं ठुकरा नहीं सकती हूँ। जिस दिन मैंने अपने पापा का अंतिम संस्कार किया था उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि जिस इंसान ने मेरे पापा को मारा है उस इंसान को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगी। और आज जब मुझे पता चल गया है कि मेरे पापा का कातिल कौन है, तो मैं युवराज को भी माफ़ नहीं करूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना गुस्से में फ़ोन रखकर केबिन से बाहर चली गई। कुछ घंटे बाद युवराज जब अपना काम खत्म करके केबिन में आया तो उसने देखा सुहाना केबिन में कहीं भी नहीं दिख रही है। नाश्ते की प्लेट अभी भी टेबल पर ही रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिकेत भी अब तक केबिन में नहीं आया है, जबकि दोपहर के 2 बज चुके थे। अपने केबिन को खाली देखकर युवराज की नज़र लॉकर पर गई जो बंद था। ये देखते ही उसने अपनी नज़रों को टेबल पर घुमाया जहां पर उसकी इम्पोर्टेंट फाइल रखी हुई थी, जो उसने सुहाना को निकालने के लिए कहा था। ये देखते ही वह कुर्सी पर जाकर बैठ गया, लेकिन उसे अभी भी सुहाना का ख्याल आ रहा था क्योंकि सुहाना बिना उसे बताए ऑफिस से चली गई थी। इधर दूसरी तरफ सुहाना घर आ चुकी थी। जब वो घर जाकर कमरे की ओर जा रही थी तभी राजा और राजू ने उसे रोक लिया, जिसे देखकर सुहाना उन दोनों से कहती है, मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद सुहाना वहां से चली गई तो वही राजा राजू को देखते हुए कहता है, मैडम को अचानक से क्या हो गया? वो हमें इतने गुस्से में क्यों देख रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मैडम को किसी के बारे में कुछ पता चला है। लगता है अब हमें मैडम के आने का इंतजार करना होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बात सुनकर राजू भी उसे देखते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, हम यहाँ इंतजार करते हैं। जब तक मैडम नहीं आती है तब तक हम यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर राजू राजा को लेकर सोफे पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सुहाना अपने कपड़े बदलकर उन दोनों के पास आई। इस समय सुहाना ने अपने काले रंग के गैंगस्टर की तरह कपड़े पहन रखे थे। उसके इस कपड़े को देखकर राजा हैरानी से कहता है, मैडम अब आप किसको मारने जा रही है? पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बात सुनते ही सुहाना बिना उसे देखे कहती है, युवराज गोयल को। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना के मुंह से युवराज गोयल सुनकर राजा और राजू हैरानी से सोफे से उठ खड़े हुए। तभी राजू हैरान भरी आवाज में कहता है, क्या कहा मैडम? आप होश में तो है? आप भला युवराज जीजू को क्यों मारने जा रही हैं? वो तो आपके पति हैं न और आप उनसे प्यार करती है। पूर्णविराम पूर्णविराम।
राजू की बात सुनकर सुहाना अपने हाथों की घड़ी को ठीक करते हुए कहती हैं, युवराज गोयल से मैं प्यार करती थी लेकिन अब मैं उससे नफरत करती हूँ। क्योंकि मेरे पापा का कातिल कोई और नहीं बल्कि युवराज गोयल है। आज मैं उस युवराज गोयल को अपना वो रूप दिखाऊंगी जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। उसने मेरा मासूम चेहरा देखा है। उसने मेरा प्यार देखा है। उसने मेरी काबिलियत देखी है। लेकिन आज मैं उसे दिखाऊंगी कि जिस यूसुफ कंपनी की इंडस्ट्री की मालकिन से वो मिलना चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं, और आज के आज ही मैं अपनी कंपनी के पार्टनरशिप उसके कंपनी से तोड़ दूंगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर राजा हैरान होकर कहता है, मैडम आप ये क्या कह रही हैं? आपके पापा का कातिल युवराज गोयल कैसे हो सकता है? आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं युवराज सर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो किसी मासूम की जान तब तक नहीं लेते हैं जब तक वो मासूम भी कोई शैतान नहीं बन जाता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बात सुनकर सुहाना गुस्से में उसके पास आकर उसके गले को पकड़ के कहती हैं, क्या मैं तुम्हें पागल नजर आ रही हूँ? तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। जिस इंसान से मैंने प्यार किया उस इंसान से नफरत कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, और मैं आज तुमसे जो बोल रही हूँ, क्या मैं झूठ बोलूँगी? मैं खुद की बातों पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ तो तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि मुझे गलतफहमी हुई है? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे पापा का कातिल कोई और नहीं बल्कि युवराज गोयल है, और आज मैं उस युवराज गोयल को नहीं छोड़ने वाली हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना का गुस्सा भरा चेहरा देखकर राजू ने जल्दी से सुहाना के हाथों को पकड़कर राजा के गले से दूर किया और फिर वह सुहाना को देखते हुए कहता है, मैडम हम यह नहीं कह रहे कि आप जो कह रही है वह गलत है, लेकिन एक बार हमें शांति से सोचना चाहिए। इस समय आप बहुत गुस्से में हैं और गुस्से में किया हुआ हर एक काम गलत होता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजू की बात सुनकर सुहाना अचानक से रोने लगी। उसके अंदर जो गुस्सा अभी भरा हुआ था वह गायब हो चुका था। उसने अपने अंदर जो गुस्सा दबा कर रखा था, ऐसा लग रहा था रोने की वजह से वो गुस्सा गायब होता जा रहा है। जब राजा ने देखा कैसे सुहाना की आंखों से आंसू गिर रहे हैं तो उसने तुरंत सुहाना के पास आकर उसके कंधे को पकड़ के सोफे पर बिठाया और फिर वो टेबल पर रखा पानी उसे देते हुए कहता है, मैडम आप हमें आराम से बताएं आखिर हुआ क्या है, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूँ आप कभी भी गुस्से में भी हम पर हाथ नहीं उठाती है, और आज आपने मेरा गला दबाया। उसके बाद मैं ये तो समझ चुका हूँ कि आप इस समय गुस्से के साथ साथ बहुत परेशान भी हैं और उस परेशानी में आप खुद उलझती जा रही हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बात सुनकर सुहाना रोते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, जिस इंसान के लिए मैं इतना पॉजिटिव होती जा रही थी, वह इंसान मेरे पापा का कातिल कैसे हो सकता है? आज भी मैंने अपने दिल में अपने पति के लिए जगह बना कर रखी है। उसी पति ने मेरे पापा को मार दिया। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना राजा और राजू को धीरे धीरे करके सब कुछ बताने लगी जो युवराज के केबिन में हुआ था। सब कुछ बता देने के बाद सुहाना गुस्से में मुट्ठी बंद करके कहती है, अब तुम दोनों ही बताओ क्या मैंने जो देखा वह गलत था? अपने पापा के अंतिम संस्कार वाले दिन मैंने अपने पापा से वादा किया था कि जो भी उनका कातिल है मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, और आज जब मुझे पता चल गया है तो मैं कैसे अपने पापा को धोखा दे सकती हूँ, जबकि मैंने तो अपने पापा को प्रॉमिस किया है। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर राजू कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन मैडम अगर इस समय आप अपना रूप उन्हें दिखा देंगी तो फिर आप उनके बारे में और सच कैसे जान पाएंगी? ये भी तो हो सकता है कि जिस तरह से उन्होंने आपके पापा को मारा हो वैसे ही वो कई लोगों को मार चुके हैं। आपको ऐसे में थोड़ा इंतजार करना चाहिए ताकि हमें उनकी और असलियत पता चल जाए। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजू की बात सुनकर राजा भी सुहाना को देखते हुए कहता है, हाँ मैडम राजू बिल्कुल सही कह रहा है। अगर देखा जाए तो युवराज सर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हम उन्हें इतना अच्छा समझते थे लेकिन वो इतने बुरा इंसान निकलेंगे,
इस बात की हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और ऐसे में वह जितना शांत रहने का दिखावा करते हैं वो उतने ही खतरनाक है। इसलिए आप हमारी बात मानिए, अपने गुस्से को शांत कीजिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा और राजू की बातों को सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती हैं, मैं अपने पापा के कातिल के पास ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती हूँ। मुझे घुटन महसूस होगी, इसलिए अब मैं वही करूंगी जो मेरा मन होगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातों को सुनकर राजा उसे समझाते हुए कहता है, मैडम आप वही करो जो आपका मन करता है, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ दिन तक आप कुछ ना करो, क्योंकि हमें उनकी और सच्चाई जाननी है। हम ऐसे ही एक सबूत को देखकर किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। क्या प्रूफ है कि उसे दिन उस घड़ी को युवराज सर ने पहना था? ये भी तो हो सकता है युवराज सर ने उसे घड़ी को अपने दोस्त से अपने भाई को दिया हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। एक बार आप पता करने की कोशिश कीजिए, क्या युवराज सर ने इस घड़ी को उस दिन पहना था जिस दिन आपके पापा का मर्डर हुआ था? देखिए मैडम, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि जो इंसान आपके पापा को मार सकता है वो इंसान भला आपको जेल से क्यों निकालेगा? जबकि उस समय तो युवराज सर को आपके बारे में कुछ पता भी नहीं था। उन्होंने तो आपको इसलिए जेल से निकला था क्योंकि वह इनोसेंट लोगों को जेल में देखना बर्दाश्त नहीं करते थे, और ऐसे में जब भी पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि युवराज सर के दोस्त युवराज सर को बताते थे कि उनके जेल में कोई इनोसेंट लोग को फालतू का रखा गया है तो युवराज सर अपने तरीके से उसे निकलवा देते थे। तो फिर हम ऐसे ही उन पर शक कैसे कर सकते हैं? आप खुद कहती हैं ना कि मेरा और राजू का दिमाग बहुत तेज है, तो उस दिमाग से हमने ये सोचा है आप एक बार अपने गुस्से को शांत करके हमारी तरह सोचकर देखिए, तो शायद आपको भी समझ आएगा कि हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद राजा और राजू दोनों ही सुहाना को देखने लगा। राजा की बातों को सुनकर सुहाना अपने गुस्से को शांत करके कहती है, जब मेरे पापा का कातिल मेरे सामने हो तो मैं शांत होकर कोई काम कैसे करूं? मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं सुननी है। मैं बस चाहती हूं युवराज को पता चले कि उसने किसके बाप को मारा था। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर राजा और राजू दोनों ही समझ चुके थे कि सुहाना उन दोनों की बातें नहीं मानने वाली हैं, लेकिन उन दोनों को कैसे भी करके सुहाना को मनाना था, क्योंकि वह दोनों ही जानते थे अगर सुहाना इस समय अपनी सच्चाई युवराज के सामने लेकर आ जाएगी तो हो सकता है उस पर मुसीबतें आएगी। ये सोचकर राजू सुहाना से कहता है, मैडम हम जानते हैं इस समय आपको बहुत तकलीफ हो रही है और हमें भी आपकी तकलीफ को देखकर तकलीफ हो रही है। हमें खुद भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि हमने जो सुना है वह सच है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? सच्चाई जब हमारे सामने है तो हम उसे देखकर अनदेखा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इसे अनदेखा करना होगा। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें जानना है आखिर युवराज सर ने हमसे और कौन सी बातें छुपा कर रखी हैं। जैसे आज आपको पता चला युवराज सर ने आपके पापा को मारा है, तो हो सकता है ना कि उनका और कोई राज हो जो उन्होंने छुपा कर रखा हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजू की बात सुनकर सुहाना कुछ पल के लिए उन दोनों को देखते रह गई। उन दोनों की बातों को समझने के बाद सुहाना सोफे से उठते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम दोनों इतना ही कह रहे हो तो मैं 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ। अगर इस 1 हफ्ते में युवराज का और राज मेरे सामने नहीं आया तो मैं खुद मेरी सच्चाई उसे बताऊंगी। उसे भी पता चले कि वह जिस लड़की को इतना बेवकूफ़ समझता है वह लड़की आखिर में है क्या। उसे भी पता चले कि जिस लड़की के बाप का उसने मर्डर किया था वह लड़की है कौन। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहने के बाद सुहाना उन दोनों को गुस्से में देखकर वहां से चली गई। सुहाना को कमरे में गए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि तभी युवराज घर के अंदर आया। घर में आते ही उसने देखा वहां कोई भी नहीं है। ये देखकर उसने राजा को आवाज लगाया तो राजा गार्डन से भागते हुए सीधे युवराज के पास आ गया। राजा ने युवराज को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि सुहाना को आए हुए अभी कुछ ही घंटे भी बीते थे कि युवराज भी आ गया। ये सोचकर राजा कंफ्यूज होकर कहता है, सर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए?
पूर्ण विराम। राजा की बातें सुनकर युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, क्यों अब मैं यहाँ आने के लिए तुमसे पूछ कर आऊंगा क्या? वैसे सुहाना कहाँ है? क्या वह घर आ चुकी है? पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर राजा उसे देखकर कहता है, हाँ वो आ चुकी है। वो इस समय कमरे में है। उनके पेट में दर्द कर रहा था इसलिए वह आराम करने के लिए कमरे में चली गई। पूर्ण विराम। राजा की बातें सुनते ही युवराज की आंखें छोटी हो गई। वह बिना राजा को कुछ बोले तुरंत कमरे की ओर भागा। युवराज को यूं परेशान होकर कमरे की ओर जाते देख राजा कंफ्यूज हो गया। तभी राजू राजा के पास आकर कहता है, तुमने युवराज से झूठ क्यों कहा? मैडम को तो कोई बीमारी नहीं है और न ही उनका पेट दर्द कर रहा है। पूर्ण विराम। राजू की बात सुनकर राजा उसे देखते हुए कहता है, तो मैं क्या कहता? अगर मैंने उन्हें नहीं बताया होता तो वह हमसे सवाल करते, जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता। इसलिए सर को यहाँ से भेजने के लिए मैंने उनसे झूठ कह दिया। अगर मैंने कहा भी तो इसमें क्या गलत है? क्या तुमने यह नहीं देखा कि मैडम की तकलीफ के बारे में सुनते ही कैसे युवराज सर के चेहरे पर परेशानी आ गई? पूर्ण विराम। राजा की बात सुनकर राजू मुंह बनाकर कहता है, रहने दो, जब वो मैडम के पापा को मारकर इतने आराम से रह सकते हैं तो इतना छोटा ड्रामा करना उनके लिए तो मामूली बात है। तो हम उनके लिए इतनी सिमथी क्यों जाता रहे हो? जब से मुझे पता चला है कि मैडम के पापा को उन्होंने मारा है तब से मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। पर क्या कर सकता हूँ? मैडम जब तक यहाँ है तब तक हम यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं और मैं मैडम को अकेले छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अब युवराज सर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पूर्ण विराम। राजू की बात सुनकर राजा उसे देखते हुए कहता है, अभी अभी मैंने मैडम को बड़ी मुश्किल से समझाया, उसमें तुम भी मेरा साथ दे रहे थे। उसके बावजूद भी तुम मैडम की तरह बातें क्यों कर रहे हो? जबकि यह बात तुम भी जानते हो हम बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। शायद तुम भूल रहे हो हम युवराज करके यहाँ कई दिनों से कम कर रहे हैं और ऐसे में हमने उन्हें बहुत अच्छे से पहचाना है। मैडम उनके साथ अभी कुछ दिन से रह रही है इसलिए मैडम को उन पर यकीन नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं युवराज कर के साथ काफ़ी समय से रह रहा हूँ जिसके बाद से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। पूर्ण विराम। राजा की बात सुनकर राजू गहरी सांस लेकर कहता है, गड़बड़ तो बहुत कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वह सारी गड़बड़ सिर्फ युवराज सर कर रहे हैं। तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी रह सकती है, मेरी आंखों पर नहीं। हालांकि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर कई दिनों से कम कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने ये नोटिस नहीं किया कि युवराज सर तो घर पर ज़्यादा देर रहते ही नहीं थे? खैर तुम्हें इस समय मैं गलत नजर आ रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हें खुद युवराज सर की सच्चाई पता चलेगी ना, उस दिन तुम खुद कहोगे कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा। पूर्ण विराम। ये कहकर राजू गुस्से में वहां से चला गया। इधर युवराज भागकर कमरे में आया तो उसने देखा सुहाना सोफे पर बैठी हुई है। सुहाना को यूं चुपचाप बैठे देख युवराज बिना समय गवाए उसके पास आकर उसको ऊपर से नीचे देखते हुए घबराकर कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अगर तुम्हें पेट में ज्यादा दर्द कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूंगा। पूर्ण विराम। युवराज को अचानक से अपने सामने देखकर और उसके बातों को सुनकर सहारा कंफ्यूज हो चुकी थी। पहले तो उसे कुछ पल के लिए समझ नहीं आया युवराज अचानक उसकी तबीयत के बारे में क्यों पूछ रहा है, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि युवराज नीचे से ऊपर आया है। इसका मतलब राजा राजू ने उससे कोई झूठ कहा है। ये सोचकर सुहाना सोफे से उठते हुए कहती है, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज हैरान रह गया क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ कि उसके आने पर सुहाना उससे दूर जा रही थी, जिस वजह से उसे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन इससे पहले कि सुहाना वहां से आगे बढ़ती कि तभी युवराज ने उसके हाथों को पकड़कर वापस से सोफे पर बिठाया और फिर उसकी आंखों को देखने लगा।
रोने की वजह से सुहाना की आंखें लाल हो चुकी थी और यह बात युवराज ने भी नोटिस कर ली थी। हालांकि युवराज को ऐसा लगा शायद पेट दर्द की वजह से सुहाना की आंखों में आंसू आए हुए होंगे, जिस वजह से वह उसके आंसुओं को अच्छे से साफ करके कहता है, तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। अगर तुम्हारा पेट दर्द कर रहा था तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था ना। अगर कुछ हो जाता तो तुम्हें पता है ना, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो शायद मैं भी खुद को जीने नहीं दूंगा। आइंदा से अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हुई या फिर किसी चीज़ का दर्द हुआ तो तुम मुझे सबसे पहले कॉल करोगी। फिलहाल के लिए ये बताओ, क्या तुम्हारा पेट अभी भी दर्द कर रहा है? अगर ज़्यादा दर्द कर रहा है तो मैं तुम्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर चलूंगा और यह बात तुम मुझसे झूठ मत बोलना। जल्दी से बताओ। पूर्ण विराम। ये कहते हुए युवराज सुहाना को देखने लगा। युवराज को इतना कंसर्न होते देख सुहाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। हालांकि वह ये तो जानती थी युवराज नंदिनी से प्यार करता है, लेकिन अब जब उसे पता चला है कि युवराज ने उसके पापा को मारा है, तब से ना जाने क्यों उसको युवराज की हर एक हरकत पर गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था युवराज उसके सामने भी ढोंगी बनने का नाटक कर रहा है। सुहाना को यूं चुप देखकर युवराज उसके दोनों गालों पर अपने हाथों को रखते हुए कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो और तुम अचानक से ऑफिस से क्यों निकल गई? जबकि मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तक मैं ना आऊं तब तक कहीं मत जाना। पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल दिखाकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, ऑफिस में मैं काम कर रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसलिए मैं वहां से सीधे घर आ गई और जब घर आई तो फिर मेरा पेट दर्द करने लगा। और यह पेट दर्द गर्ल्स प्रॉब्लम वाला दर्द है। इसमें हॉस्पिटल जाने की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन अब मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, क्योंकि राजा भैया ने मेरे लिए बहुत अच्छा जोश बनाया था। इसे पीकर अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आपको मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए। पूर्ण विराम। सुहाना की बातों को सुनकर युवराज को शांति मिली। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा था जैसे सुहाना को कोई बीमारी है और वो बताना नहीं चाहती है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद युवराज ने सुहाना को अपने गले लगा लिया। युवराज को खुद के गले लगे हुए देखकर सुहाना का मन कर रहा था कि वो युवराज को खुद से दूर कर दे, पर उसका दिल कह रहा था कि वो युवराज को अपनी बाहों में भर ले। काफी समय तक गले लगे रहने के बाद सुहाना को जब अचानक से अपने पापा के कातिल का याद आया तो वह तुरंत युवराज को खुद से दूर करके सोफे से उठ गई। ये देखकर युवराज हैरानी से कहता है, तुम्हें क्या हुआ है सुहाना? तुम इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हारी हरकतों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना बिना उसे देखे हुए कहती है, भला मैं आपसे दूर क्यों जाऊंगी? दूर तो आप मुझे जा रहे हैं। आप हर बार कहते हैं आपको नंदिनी से प्यार है। भले ही आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे इसका मतलब पता नहीं है कि प्यार किसे कहते हैं। मुझे ये भी मतलब पता नहीं है पति पत्नी किसे कहते हैं। लेकिन मुझे अब सब पता चल चुका है। आपकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज हैरान होकर सोफे से उठाते हुए कहता है, मेरी सच्चाई? लेकिन तुम्हें मेरी कौन सी सच्चाई पता चली है? मेरा मतलब तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम साफ साफ बताओगे कि आखिर कहना क्या है तुम्हें? पूर्ण विराम। युवराज की बातों को सुनकर सुहाना अपने बातों को बदलते हुए कहती हैं, मेरे कहने का मतलब है आप हर बार कहते हैं आपको नंदिनी से प्यार है। आप हर बार कहते हैं कि आप मुझे ठीक करने के बाद मुझे तलाक दे देंगे और उसके बाद नंदिनी से शादी कर लेंगे। जब आपने ये सब सोच ही लिया है तो आप मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? आप तो मुझे अभी तलाक दे सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज गुस्से में उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, क्या तुम्हें मुझसे तलाक लेना है? हाँ या ना में जवाब देना।
क्या तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहती हो? बताओ सुहाना, क्या तुम मुझे तलाक लेना चाहती हो? मेरे सवालों का बस एक जवाब दे देना। उसके बाद मैं जो करूँगा उसको तुम भी नहीं रोक पाओगी। पूर्णविराम पूर्णविराम।